Hello everyone. So in this video we'll discuss about concave and convex functions. ठीक है, बेसिक आइडिया तो यू शुड नो कि ऐसे कोई भी अगर कर्व है एंड यू जॉइन अ लाइन, मतलब एक कर्व है, अगर उसके कोई भी दो पॉइंट्स लो और उसको जॉइन करो तो एंड इफ़ दैट लाइन फॉल्स बिलो द कर्व एवरी टाइम तो इट इज़ अ कॉन्केव फंक्शन. कॉन्केव में होते कोई भी दो पॉइंट लो एंड उनको जॉइन करो तो वो जो लाइन जनरेट हो रही है दैट वुड लाई अबव द फंक्शन. ठीक है, ये तो फर्स्ट सेम में पढ़ रखा था, बट एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉन्केव फर्स्टली इफ इट्स डोमेन पता है वो सारी वैल्यू जहाँ फंक्शन जस्टिफाइड होता है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इज कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन याद कर लो. कोई भी दो पॉइंट्स को तुम लोगे जैसे दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि उसकी पूरी लाइन जो आ रही है दैट डजंट लाई विद इन द सेट इटसेल्फ. ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है. इज कॉन्वेक्स एंड द सेकेंड कंडीशन इज the line segment joining any two points, जो भी मैंने डायग्राम बनाया, joining any two points on the graph is never above, कॉन्वेक्स के लिए बिलो हो गया द ग्राफ. जैसे इस केस में जो हमने डिस्कस किया, केस ए, ये कॉन्वेक्स था, कॉन्केव था. तो जो हमने दो पॉइंट्स लिए उनके थ्रू कोई भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करी, दिस डजंट लाई अबव द ग्राफ. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें कोई भी दो पॉइंट्स लिए उससे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करी, दिस डज नॉट लाई बिलो द ग्राफ. ठीक है, ये तो इंटरप्रिटेशन हो गई ग्राफिकली. बट अगर कभी पेपर में आएगा तो हाउ वी आर सपोज टू अप्रोचेस, मैं 2D में समझा देता हूँ, 3D में समझा देता हूँ. बाकी एक जेनसन इनइक्वालिटी के बेसिस पे बाकी डायमेंशंस पे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, सपोज ये कर्व है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, सपोज ये पॉइंट है एक्स नॉट, ये पॉइंट है एक्स वन. एक्स नॉट की इमेज क्या हो जाएगी? इमेज ऑफ एक्स नॉट वुड बी एफ एक्स नॉट, इमेज ऑफ एफ एक्स वन वुड बी एफ एक्स वन. ठीक है, अब अगर हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं इन दो पॉइंट से, गेट अ लाइन लाइक दिस, तो डायग्रामेटिकली तो हमें पता है कि ये कॉन्केव फंक्शन है, बट ये पॉइंट है एफ एक्स नॉट, ये एफ एक्स वन, मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट बता रहा हूँ. ठीक है, अगर हम इनके बीच में कोई एक पॉइंट ले, एक्स नॉट एक्स वन की, सपोज एक्स वन 5 है, एक्स नॉट 5 है, एक्स वन 10 है, तो तुम कोई भी वेटेड एवरेज लेके अगर पॉइंट लोगे वेयर वेट्स लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो लैम्डा टाइम्स या फिर 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 5 प्लस लैम्डा टाइम 10. अगर लैम्डा लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो इनका कोई भी वेटेड एवरेज लोगे तो दैट पॉइंट वुड लाई बिटवीन 5 एंड 10. अगर लैम्डा को हमने 0 ले लिया तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 5. देखो, इफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 we have this whole point as 5. Similarly, अगर lambda 1 है, अगर lambda 1 है तो this terms would become 0, so we will have 10. lambda equals to 1 तो वैल्यू आ रही 10. अगर lambda हाफ है तो 2.5 प्लस 5 विच इज़ 7.5, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है,
तो हम एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज गिवन बाय 1 माइनस लैम्डा एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स वन, राइट। ये समझ आया पॉइंट कैसे लिया। अब कॉनकेव फंक्शन क्या कहता है कि जो ग्राफ है, ग्राफ शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो दो हम एक लाइन सेगमेंट बना रही है वो ग्राफ हमेशा उससे ऊपर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के क्या पॉइंट्स थे, एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन। तो लाइन सेगमेंट में अगर हम वेट्स लगाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस कैन बी गिवन बाय 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ एक्स नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स एफ एक्स वन, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो विल गेट द लाइन। एज वी कीप ऑन चेंजिंग लैम्डा फ्रॉम 0 to 1, लैम्डा 0 होगा तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा दिस पॉइंट। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती रहेगी विल मूव अलॉन्ग दिस एक्सिस, मतलब अलॉन्ग दिस लाइन, एंड विल गेट टू एफ एक्स वन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब ये तो होगी लाइन की इक्वेशन, एंड ग्राफिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि हर पॉइंट की इमेज, अब ये जो पॉइंट हमारा आया था, ये पॉइंट, दिस इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, इसकी इमेज कहाँ पे आएगी, दिस थिंग। दिस इज एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स वन, ये इमेज है, एंड वी नो इसकी इमेज इज ग्रेटर दैन ऑन एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो व्हाट वी हैव इज एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स वन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस लैम्डा एफ ऑफ एक्स वन, एंड दिस इज फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू द इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में तो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ओपन इंटरवल में लैम्डा को हमने 1 लिया तो लैम्डा को 1 लिया तो दिस टर्म वुड बिकम 0 व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 1, दिस टर्म्स बिकम 0, एंड हमारे पास क्या जाएगा, सिर्फ x1, तो एफ ऑफ x1 आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी लैम्डा 1 था तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, फिर दिस वुड बिकम एफ एक्स वन, तो वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वुड बी अ क्लोज इंटरवल ओनली। नाउ एंड ये कब था, व्हेन लैम्डा बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल। सिमिलरली अगर हम इसको, ये तो 2x2 में बता दिया, 3x3 में भी सेम लॉजिक यूज़ होगा। एंड इन जनरल अगर कोई हमारा फंक्शन है विच इज़ गिवन बाय द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू टिल एक्स एन, और ये डिफाइन कहाँ पे, एक कॉन्वेक्स सेट में, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर फंक्शन कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमें दिखाना है कि वो कॉन्वेक्स सेट पे डिफाइंड है। दिस वुड बी कॉनकेव if same condition where now x naught is a vector, ठीक है। x naught is a vector which has the components x1 x2 xn different x1 x2 xn, and then they also belong to the set, plus lambda times x, this should be greater than equal to 1 minus lambda times f of x naught plus lambda times f of x, and the condition is lambda should belong to 0 to 1, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वेन एवर एक्स इज दिस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो वी से द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव। तो जो हमारा वो ग्राफ बनेगा तो इट वुड स्ट्रिक्टली लाई, जो ग्राफ होगा इट वुड स्ट्रिक्टली लाई अबव द लाइन सेगमेंट, ठीक है।
तो बेसिकली अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दिस एंड दिस एंड दिस, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू x नॉट, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव. अगर देखो और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें काम आ सकती है. फंक्शन जो है कॉन्वेक्स कब होगा इन द सेट S व्हेन माइनस एफ इज कॉनकेव. अगर ये कॉन्वेक्स है, अगर ये कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा. ठीक है, माइनस ऑफ दैट फंक्शन बेसिकली मिरर इमेज टाइप हो जाएगा, तो वो कॉनकेव हो जाएगा. ठीक है, एंड अगर एफ इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स इन एस, ये तब होगा जब माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव इन द सेट एस, जिसमें वो डिफाइन है. एस तो सेट है जहाँ पे वो डिफाइन है, विच इज़ द डोमेन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. एग्जाम्पल 17.12. अब सपोज एक लीनियर फंक्शन है x प्लस बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn) प्लस b, where a is defined as a constant vector. And b is a constant number. तो हमें क्या शो करना है? f is to show f is both concave and convex. ठीक है, तो अब हमें पता है हम हाउ विल प्रोसीड. तुम्हें कंडीशंस पता होनी चाहिए. सो वी नो फॉर ऑल सारे वेक्टर्स के लिए एंड फॉर लैम्डा बिलोंगिंग टू 0 1 एफ, तो इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया. ठीक है, दिस इज थिंग. तो हमें पता है हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स. तो बेसिकली जो यहाँ इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे है उसका एक पॉइंट ले रहे हैं. हम ये चेक करेंगे. तो फर्स्टली यू शुड ऑब्जर्व दैट ये फंक्शन जो हमें गिवन है, दिस इज़ अ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत सारी एक्सिस पे होगा, बट दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन. ठीक है, और लीनियर फंक्शन में यू कैन सी कोई भी दो पॉइंट लो, लीनियर फंक्शन में कोई भी दो पॉइंट लो, इट लाइज ऑन द कर्व, नॉट. तो बेसिकली यू कैन से अगर कॉनकेव होते तो क्या होता है कि इट लाइज बिलो द कर्व लाइन सेगमेंट. तो इस पे तो ऑन द है, तो दिस मीन्स इट इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्टली कॉनकेव. क्योंकि स्ट्रिक्टली कॉनकेव होता तो नहीं है. अगर स्ट्रिक्टली कॉनकेव होता तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिलो द कर्व रहता. ये तो ऑन द कर्व हो गया. सिमिलरली दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, बट इट इज़ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, क्योंकि ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन चेक कर दिए किसके बराबर आ रही है. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, अब एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज दिस ए एक्स प्लस बी. तो दिस इज नाउ the new x. So this can be written as a times 1 minus lambda x naught plus lambda x plus b. So this can be further written as 1 minus lambda a x naught plus a lambda x plus. Now this b can be written as प्लस लैम्डा बी. ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, विच इज़
b minus lambda b plus lambda b, so this would cancel out b itself. So b can be written as plus 1 minus lambda times b plus lambda b. Now we can take lambda common, 1 minus lambda and lambda common in, okay, 1 minus lambda common, the elements are ax naught plus b, and when we take lambda common we have ax plus b, right? So this is nothing but 1 minus lambda times f of x naught, क्योंकि ax plus b की वैल्यू आ रही है ना, ax plus, so this is plus lambda f of x. So what we have is finally f of 1 minus lambda x naught plus lambda x equals to this. तो ग्रेटर दैन इक्वल टू भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेस देन इक्वल टू भी सेटिस्फाई हो रहा है, विच मीन्स कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है, बट ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो स्ट्रिक्टली कॉनकेव एंड स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स ये नहीं है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 17.13. नाउ व्हाट वी हैव इज, अगर फंक्शन दे रखा है कि gx एक फंक्शन है, आई टेल यू द क्वेश्चन. gx एक फंक्शन है which is the function in one variable only, but it is concave for a given interval. कॉनकेव है एक इंटरवल में i. अब वो डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी एक्स वेन एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल i, एंड जब y बिलोंग कर रहा है एक इंटरवल में j में, तब जी एक्स को वो ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ एक्स वाई कॉनकेव है व्हेन x बिलोंग्स टू i एंड y बिलोंग्स टू j. ठीक है. फर्स्टली ये प्रूफ करना है. सेकेंडली प्रूफ करना है कि अगर gx स्ट्रिक्टली कॉनकेव है, ये हमें शो करना है, देन एफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा या नहीं. ठीक है. फर्स्टली जी एक्स हमें गिवन है जो कॉनकेव फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें शो करना है कि एफ एक्स वाई कॉनकेव फंक्शन है, एंड जी दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आई और वाई बिलोंग्स टू एन इंटरवल जे. ठीक है. तो हमें शो करना है एफ एक्स वाई कॉनकेव है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आई, वाई बिलोंग्स टू जे. उसके बाद हमें शो करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू शो. सेकेंड थिंग, अगर जी स्ट्रिक्टली कॉनकेव है तो हमें शो करना है कि एफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली कॉनकेव है या नहीं. ठीक है. ओके. नाउ अब देखते हैं एफ का डोमेन क्या होगा. एफ कहाँ डिफाइंड है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आई एंड y बिलोंग्स टू j. तो x का डोमेन हो जाएगा i इंटू जे. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो प्लेन बन जाएगा उसका. ठीक है. एंड अगर ये कॉन्वेक्स इंटरवल है, ये भी कॉन्वेक्स इंटरवल है, तो उनका हमने ये पढ़ रखा है पिछले सेक्शन में कॉन्वेक्स सेट्स में. तो उनका जो उनसे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड ऑल्सो बी अ कॉन्वेक्स सेट. ये पिछली वीडियो में हमने कॉन्वेक्स सेट पे डिस्कस किया था. ठीक है. नाउ सपोज जो जी फंक्शन है कॉनकेव है. ठीक है. ये तो हमने गिवन ही था, जी इज कॉनकेव, एंड व्हाट वी हैव इज लेट x1 x2 बिलोंग टू i, y1 y2 बिलोंग टू j, and lambda belongs to
0 1. देन एफ एक्स वाई हमें पता था एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी एक्स है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स 1 प्लस लैम्डा x2. ये भी वेटेड एवरेज ले लिया हमने, 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2. दिस इज नथिंग बट g टाइम्स 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2. अब देखो ये क्या किया हमने, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज ट्रू, सो वी गेट टू दिस रिजल्ट. एंड सिंस हमें पता है कि g एक कॉन्केव फंक्शन है, तो दिस थिंग वुड बी ग्रेटर दैन 1 माइनस लैम्डा gx1 प्लस लैम्डा gx2. ये हमें पता है क्योंकि इससे ज़्यादा होगा. एंड दिस थिंग इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x1 y1 प्लस लैम्डा एफ ऑफ x2 y2. क्योंकि देखो एफ ऑफ x1 y1 क्या है, g ऑफ x1 उस पर्टिकुलर इंटरवल में, एंड एफ ऑफ x2 y2 क्या है, g ऑफ x2 इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल. तो इस चीज़ का यूज़ करके वी हैव कम टू द कंक्लूजन. अब फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया हमारा, दैट एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 कॉमा 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2 is greater than equals to 1 minus lambda f of x1 y1 plus lambda times f of x2 y2. So we have come to the conclusion that f x comma y in the interval is a concave function अगर g concave है. I hope this is clear. But now suppose what we have is, अब हमें चेक करना था कि g अगर स्ट्रिक्टली कॉन्केव है तो y का क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब सॉरी अगर g स्ट्रिक्टली कॉन्केव है तो f स्ट्रिक्टली कॉन्केव होगा या नहीं होगा, ये हमें सेकंड चीज़ चेक करनी थी. नाउ विल कम, हमें पता है ये चीज़, ठीक है, वी हैव दिस थिंग विद अस. तो नाउ सपोज x1 equals to x2 equals to x. This left hand side would become x plus x. ठीक है, so you'll see this would become 1 minus lambda x1 plus lambda x comma 1 minus lambda y1 lambda f of x1 y1 प्लस लैम्डा टाइम्स f of x1 y2 कर दिया. ठीक है, नाउ दिस वुड कैंसिल आउट, x1 ही थ्रू आउट सेम हो गया था, तो वी आर लेफ्ट विद f of lambda would cancel out. Okay, so if we put x1 equals to x2 equals to x, then this particular inequality will become equal. This would become equal क्योंकि ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा. विल लेफ्ट विद x1 एंड ये वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो यू विल सी एवरीथिंग वुड बिकम इक्वल. सो एट द एंड वी वुड हैव f of 1 minus lambda x1 plus lambda x2 comma this is exactly equals, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स कट के this would give you the same value, तो equal to this term. तो in this case अगर equal आ गया तो what we can come to the conclusion कि अगर gx फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
एंड y1 इज नॉट इक्वल्स टू y2. ठीक है, इस केस में एंड ऑल्सो वी हैव लैम्डा, तो हमें पता है 0 to 1 में लाई कर रहे हैं. तो इस केस में एफ एक्स वाई इज नॉट स्ट्रिक्टली कॉनकेव. स्ट्रिक्टली कॉनकेव के लिए प्रॉपर्टी क्या थी कि दैट दिस थिंग शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, राइट. बट इन दिस केस इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस. ठीक है, ये मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इक्वल्स टू कैसे आया. तो दिस थिंग वुड बिकम g ऑफ x. ठीक है, g ऑफ वेयर x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x था. राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, दिस बिकम्स 1 माइनस लैम्डा टाइम्स g ऑफ x1 प्लस लैम्डा टाइम्स g ऑफ x2. बट g ऑफ x1 equals to g of x2, तो सॉरी, if x1 equals to x2 then g of x1 equals to g of x2. So this becomes 1 minus g x1. ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ. ठीक है, ये स्टेप मैंने मिस किया, मेरे को लगा हो जाएगा, बट ठीक है, बेसिक्स लगा. माइनस लैम्डा g ऑफ x1 प्लस लैम्डा g ऑफ x1. This cancel out, this cancel out. So the and g of x1 is g of x only because वो सब सेम था, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई एग्जैक्टली. एंड इन दिस केस अगर वो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है देन इट कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली कॉनकेव. ठीक है, अब इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज करते हैं. दैट इज, अगर एक फंक्शन है p वेरिएबल्स में एंड दिस इज कॉनकेव, या फिर कॉन्वेक्स ले लो तो ऑपोजिट चल जाएगा, नहीं इस केस में सेम रहेगा. इन दीज वेरिएबल्स देन जो फंक्शन है अगर ऐसा x1 x2 टिल xp कॉमा xp प्लस 1 xn वेरिएबल्स में, और अगर इस फंक्शन को हम इस फंक्शन में लिख सकते हैं इनके वेरिएबल्स में p, जैसे इस केस में f ऑफ एक्स वाई था तो हमने इसको कैसे लिख दिया था g ऑफ x. f ऑफ एक्स वाई को हम g ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते थे. सिमिलरली अगर कोई हमारे पास n वेरिएबल है एंड उस n वेरिएबल का फंक्शन, तो हमें पता है अगर वो फंक्शन p वेरिएबल्स में कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है एक पर्टिकुलर सेट में, देन अगर कोई हम दूसरा फंक्शन ले जिसमें n वेरिएबल्स है बट उसको भी हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल में सिर्फ p वेरिएबल्स का फंक्शन बना सकते हैं. सपोज अगर हमारे पास वेरिएबल है x1 x2 टिल x100 एंड हमें पता है x1 x2 से x5 एक फंक्शन इस फॉर्म में है विच इज़ कॉनकेव. तो अगर हम इस फंक्शन को f ऑफ x1 x2 टिल x100 कुछ फंक्शन लिख सकते हैं x1 से x5 का, देन वी नो दिस इज कॉनकेव, तो दिस वुड बी ऑल्सो कॉनकेव. ठीक है, तो दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव या कॉन्वेक्स इन x1 x2 till xn whenever we have n greater than equals to p. ठीक है, बट जो फंक्शन f है दिस वोंट बी स्ट्रिक्टली कॉनकेव या कॉन्वेक्स. ठीक है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं होगा व्हेन कुछ केसेस में हो सकता है, बट हर केस में दिस थिंग वोंट बी ट्रू. कॉनकेव का मैं फिर से बताता हूँ हमने क्या डिस्कस किया. फर्स्टली एक फंक्शन था जो x1 x2 xn xp पे जो उसके वेरिएबल्स पे उस पे वो कॉनकेव था. तो हमने अगर कोई और फंक्शन लिया उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स ले लिए p से, बट अगर उस फंक्शन को हम सिर्फ p वेरिएबल्स में ही डिफाइन कर सकते हैं,
देन ये फंक्शन भी कॉन्केव होगा वेन एवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, बट स्ट्रिक्टली कॉन्केव नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हम एक टॉपिक करते हैं थोड़ा जेनसन्स इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अब सपोज एक कॉन्केव फंक्शन है, कॉन्केव फंक्शन है एफ, एंड हम डिफाइन करते हैं, लेट डिफाइन एम एफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन और बिलो द कर्व, बिलो इट्स ग्राफ। तो अगर जैसे हमारे पास एक ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एम एक्स क्या हो जाएगा, सारा ये पोर्शन, ठीक है, दिस इज एम एफ। ऑन भी है तो बाउंड्री पोर्शन भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी लिख लो, तो ठीक है, फर्स्टली फंक्शन इज कॉन्केव कब होगा, इफ एम एफ जो एक सेट बने इज अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट प्रॉपर्टी फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बहुत छोटा टॉपिक था, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट एफ इज कॉन्केव, एफ कॉन्केव कब होगा, जब एम एफ इज अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो एम एफ को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू द सेट एंड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये फंक्शन था वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये सारा पॉइंट्स हो गया, ठीक है, समझ आया। एक्स यहाँ बिलोंग कर रहे हैं एंड वाई लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो ये था, ये ग्रीन में, तो वाई लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कहाँ पे आ जाएगी, ये सारी टर्म्स, यहाँ सारा। तो देन हमारा टोटल फंक्शन कॉन्केव तब होगा जब जो हमने जो सेट डिफाइन किया एम एफ, वो कहाँ डिफाइन किया, एक्स बिलोंग्स टू एस एंड वाई इज लेस देन एफ एक्स, ये सारा सेट। इफ दिस सेट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कब होता है, जब दो पॉइंट कहीं भी ले लो एंड ऑल ऑफ देम लाई विद इन द सेट, बाउंड्री पे भी लेके देख लो, ऑल ऑफ देम लाई विद इन द सेट ओनली, ठीक है। सिमिलरली एफ इज कॉन्वेक्स, एम एफ इक्वल्स टू, ठीक है, एम एफ की जगह आप एन वाई ले लो, ठीक है, आई एम फॉलोइंग द नोटेशन ऑफ द बुक ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। एन एफ इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स तो एस में है एंड वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे करके कुछ फंक्शन, अगर एक फंक्शन बनता है ऐसे करके, ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया, y ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ये सारी वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा n ऑफ f, जब दिस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सेट सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी, कोई भी दो पॉइंट लो, लाइन से ज्वाइन करो, इट शुड लाई, जो ग्राफ है इट शुड लाई बिलो द लाइन, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली, ठीक है। एक जेनसन्स इनइक्वालिटी करते हैं, इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पेपर में डिस्क्रीट वर्जन, ठीक है, बुक में डिस्क्रीट वर्जन भी दे रखे हैं, और डिस्क्रीट इज जो तुम सीरीज पढ़ते हो कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट वाली, कॉन्टीन्यूस इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। continuous version not part of the course, ये मेंशन कर, नोट डाउन कर लेना या इसको हटा देना, ठीक है। अब बेसिकली हमने जो 2 वेरिएबल में बताया है वो बेसिकली वो चीज़ सेम चीज़ n वेरिएबल्स में बता रहे हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन है, अगर
n वेरिएबल्स में। ठीक है, सपोज एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड इन n वेरिएबल्स एंड दिस इज कॉनकेव। तो ये कॉनकेव, ओके, दिस इज कॉनकेव। ए फंक्शन इन वेरिएबल्स में जो डिफाइंड है इज कॉनकेव ऑन अ कॉन्वेक्स सेट। ये कॉन्वेक्स सेट की प्रॉपर्टी हम कॉन्वेक्स सेट एस, ठीक है, मतलब जो फंक्शन कॉनकेव कब है उस पर्टिकुलर सेट में इन आर एन इफ फॉर ऑल x1 टिल xm in the set S and all, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार पहले लिख लेता हूँ, एंड ऑल लैम्डा 1 greater than 0, लैम्डा 2 greater than 0, लैम्डा m greater than equal to 0 विथ जो लैम्डास का सम है इट इज टू बी 1। तो एक फंक्शन है जो n वेरिएबल्स में डिफाइंड है, वो कॉनकेव तब होगा उस कॉन्वेक्स सेट में अगर सारे एक्सेस जो S में है एंड सारे लैम्डास उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर पॉजिटिव एंड लैम्डास का सम 1 आ रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हमने, ठीक है, ये एक बार कंडीशन देख लो, लैम्डा m xm दिस शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा 1 f ऑफ x1 प्लस लैम्डा 2 f ऑफ x2 प्लस लैम्डा m f ऑफ xm। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने सिर्फ उस केस में लिया था व्हेन x1 एंड x2 लिए थे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं, दिस इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट। तो पहले बेसिकली चीज़, जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उनका सम अगर कर रहे हैं रियल नंबर्स दैट सम टू 1 आर कॉल्ड कॉन्वेक्स वेट्स। तो इस केस में जो सारे लैम्डास है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा m, दीज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स वेट्स क्योंकि इनका सम 1 आ रहा है, ठीक है। अब जो हमने पहले की इक्वेशन लिखी थी f ऑफ 1 माइनस, एक बार ये मैं इक्वेशन वापस चेक करता हूँ, हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, f ऑफ 1 माइनस लैम्डा x नॉट प्लस लैम्डा x1, ठीक है, लैम्डा x ही ले लिया था। कॉनकेव फंक्शन तब था, दिस वाज 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x नॉट प्लस लैम्डा x, तब इस केस में कॉनकेव फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन था, ठीक है, एंड लैम्डा बिलोंगिंग्स टू 0 to 1। अब सपोज x नॉट को हमने पुट कर दिया x1 और x को पुट कर दिया x2। सिमिलरली 1 माइनस लैम्डा को कर दिया लैम्डा 1 एंड लैम्डा को कर दिया लैम्डा 2। देन चीज़ क्या हो गई हमारी, f ऑफ लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा इज लैम्डा 1, ठीक है, सिंस आई एम सपोज टू शेयर द नोट्स, थोड़ी राइटिंग अच्छी कर देता हूँ। 1 माइनस लैम्डा लैम्डा 1, लैम्डा 1 f ऑफ x1 प्लस लैम्डा 2 f ऑफ x2, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, इसका प्रूफ करके भी देख लिया। नाउ सपोज अगर हमें पता है कि अगर दो वेरिएबल्स है x1 x2 एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो m बेसिकली 2 है
तो हमें पता है फंक्शन इज कॉनकेव। नाउ हमें शो करना है अगर m इक्वल्स टू 3 है तो वो फंक्शन कॉनकेव होगा या नहीं। एंड सिमिलरली बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन हम शो कर सकते हैं अगर 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए, तो इट वुड बी कॉनकेव फॉर व्हेन m इक्वल्स टू m। ठीक है, कि हम जैसे m की वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग तब भी वो कॉनकेव होगा। सपोज हम करते हैं m इक्वल्स टू 3 के केस के लिए, इंडक्शन से हम बता देंगे कि हायर वैल्यूज़ के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्टली तो हमें पता है कि λ1, λ2, λ3 दीज आर कॉन्वेक्स वेट्स, मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 शुड बी 1। एंड लेट्स सपोज x1, x2, x3 सारे वेक्टर्स के 3 डायमेंशन, ठीक है, n डायमेंशंस है। ठीक है, ऑल्सो λ2 प्लस λ3 इक्वल ग्रेटर देन 0, सारे पॉजिटिव भी है ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 नहीं होंगे। अगर λ2 इक्वल्स टू λ3 इक्वल्स टू 0 है देन वी हैव λ1 इक्वल्स टू 1, तो एक स्पेसिफिक कॉर्नर पॉइंट ही हो जाएगा, तो ये कंडीशन तो होल्ड कर जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो λ1 की वैल्यू, ठीक है, हमें पता है ये भी ट्रू है, देन λ2 प्लस λ3 इसके थ्रू क्या वैल्यू हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 माइनस λ1। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि λ2 प्लस λ3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सारी तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना। नाउ अब हम बेसिकली क्या करें, इस 3 वाले वेरिएबल के केस में ना हम इसको 2 में ट्रांसफॉर्म करके शो कर रहे कि ये कॉनकेव है। तो देखो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, f ऑफ λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3, दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3। ठीक है, ऐसे आना था ना। अब λ2 x2 को हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ वी ऑलरेडी नो इज, ठीक है, हमें ये सारी कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है, दिस थिंग एंड दिस थिंग। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, f ऑफ λ1 x1 प्लस 1 माइनस λ1 टाइम्स, ठीक है, ये एज इट इज था, पहले मैं स्टेप मिस नहीं करता तो मैं पहले से ही बता देता हूँ। इस टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस λ1 से, एंड डिवाइड भी किया 1 माइनस λ1 से, बस। ठीक है, सो दिस बिकम्स f ऑफ 1 माइनस λ1 टाइम्स λ2 x2 प्लस λ3 x3 अपॉन 1 माइनस λ1, तो 1 माइनस λ1 इज λ2 प्लस λ3। सिर्फ उस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। नाउ अब ये क्या हो गया, अब λ1 और 2 लैम्डास रह गए, एंड सिमिलरली 2 वेक्टर्स रह गए क्योंकि वो लीनियर एवरेज लग गया। तो दिस हमें पता है वो 2 वेरिएबल्स में तो कॉनकेव था, तो दिस बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू λ1 f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस λ1 f ऑफ दिस होल टर्म विच इज λ2 x2 3 x3 अपॉन λ2 प्लस λ3, क्योंकि 2 जब m इक्वल्स टू 2 था तो वो कॉनकेव था फंक्शन, तो इस केस में भी हो गया। एंड दिस इज 1 माइनस λ1 f ऑफ, सॉरी, ठीक है, फंक्शन को अंदर ले जाते हैं,
this is lambda 2 times f of x2 upon lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 3 times f of x3 upon lambda 2 plus lambda 3. Now 1 minus lambda और lambda 2 plus lambda 3 तो सेम ही है, तो this is lambda 1 f of x1 plus 1 minus lambda 1 lambda 2 plus lambda 3 lambda 2 f of x2 plus 1 minus lambda 1 lambda 2 plus lambda 3 lambda 3 times f of x3. This cancels out, so we are left with this is equals to lambda 1 f of x1 plus lambda 2 f of x2 plus lambda 3 f of x3. So in this case this is coming out to be, so the final result is f of lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 is coming out to be greater than equals to this. So the function is sorry, when m is 3 it is concave, and with the help of induction we can show m 4 पे भी concave होगा, 5 पे भी, and as we keep on increasing the value of m the function would be concave. Okay, so with this we have done 17.6, and in the next lecture I'll be uploading some conditions for concavity and convexity. Thank you.